फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और अभी आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है, वो ये कि आपका जो आज केस था उसके जो भी होने वाला था हो चुका है। ठीक है, सीईटी भर्ती को लेकर जो केस था, अब 60,000 पदों का होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि केस क्या किया गया है, ये मर्ज कर दिया गया है। यस, ये जो आपका केस है ये मर्ज कर दिया गया है एक और केस के साथ, जो दूसरा केस चल रहा था ग्रुप सी वाला। तो अब इन सब केसों का जो है फैसला एक साथ होगा, चाहे आपका 5 नंबर का है चाहे जो भी है, एक साथ इनका सभी का जो फाइनल डिसीजन आएगा एक साथ रहने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आज आपका जो केस था, यस, 276 पर था और किस में था, कोर्ट नंबर 5 में। तो अभी वहाँ पर हुआ क्या है, 5 नंबर कोर्ट रूम है जो अभी वो उठ चुका है और वहाँ जो आपका केस है उसके लिए नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई है। नेक्स्ट हियरिंग क्यों दी गई है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, 8 नंबर में था ये और 5 नंबर में आ गया था। रीज़न क्या था कि वहाँ के जो जज साहब है वो आज किसी रीजन से उन्होंने छुट्टी ली हुई थी, इस वजह से। और अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप में से किसी को ये डर लग रहा हो ना कि 60,000 पदों पर भर्तियाँ नहीं होंगी, भाई भर्तियाँ तो होंगी, 60,000 पर नहीं, लेकिन कम पर जो आपका ग्रुप डी का है वो भी होगा। अभी बता रहा हूँ, टीजीटी भी होगा, ग्रुप डी का भी होगा। अगर आपको कोई ये बोले कि नहीं होगा, तो मैं अभी आपको कंफर्म बता रहा हूँ ये न्यूज़ कि आपकी टीजीटी की भर्ती भी पूरी होगी। ठीक है, आपकी ग्रुप डी की भर्ती भी पूरी होगी। ग्रुप सी के जो ग्रुप है, ठीक है, किसी को घबराने की नीड नहीं है भाई। जो स्पेशली 9 ग्रुप थे उनमें से तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ भाई, किसी को भी घबराने की नीड है ही नहीं। हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट है, मान लीजिए अगर 5 नंबर का है ना मैटर वो रहता है, तो ये 95 में से दे देंगे रिजल्ट। मैं आपको बता रहा हूँ ये 95 में से दे देंगे रिजल्ट। ओके, टीजीटी का रिजल्ट है। नेक्स्ट हियरिंग भी बता देता हूँ। नेक्स्ट हियरिंग अभी जो आइडिया है, ये मेरे पास भी कोई फाइनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि फाइनल नहीं है कि इसी दिन की मिली है, लेकिन जो पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 7 फेब, ओके, 7 फरवरी को नेक्स्ट हियरिंग हो सकती है। ठीक है, इसका जैसे ही ऑफिशियल आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दिया, नहीं। नेक्स्ट डेट मिली है और वो अभी मेरे पास ऑफिशियल नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल आएगी मैं तभी आपको बताऊंगा, और ग्रुप पर मैं आपको पता है मैं बता भी देता हूँ। दूसरा, हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में बता देता हूँ भाई। मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा पुलिस की भर्ती की अनाउंसमेंट आज होगी। हरियाणा पुलिस की भर्ती की अनाउंसमेंट आज हो सकती है, मेरा अनुमान है ये, क्योंकि आज खुद ये 7 फरवरी नेक्स्ट ईयर रिलीफ के साथ, 1 मिनट भाई, आ चुकी है। चलिए ये भी बता देता हूँ, 7 फरवरी के लिए भी फाइनल आ चुकी है भाई ये भी, कि 7 फरवरी है। अब ऑफिशियल बता रहा हूँ, ये 7 फरवरी 2024 है नेक्स्ट हियरिंग डेट। ओके, यस। अब देखिए, एक ही दिन आपके सारे के सारे केस लिए गए हैं, वो ग्रुप सी का भी था, 5 नंबर का भी। ठीक है, ये सारे के सारे एक साथ कर दिए गए हैं। तो 7 फरवरी को ही हो जाएगा भाई, ये जो भी निपटारा होना होगा फाइनल हो जाएगा आपका। ओके, यस, इंट्री मोड। ठीक है भाई, मैं साथ में आपको चेक कर कर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया, नहीं, चेक कर कर बता रहा हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप मंकित 72 पर डाल भी दूंगा मैं ये, ठीक है, जो अभी अपडेट आ रही है। और उसके साथ जो साथी सोच रहे भाई 60,000 भर्तियों का होगा क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ, 13,500 ग्रुप डी की भर्तियाँ कंप्लीट होंगी, टीजीटी की भर्तियाँ भाई कंप्लीट होंगी। ओके, ग्रुप सी के 9, ठीक है, सी 9 ग्रुपों का, सी के 9 ग्रुपों का, मेंस के 9 ग्रुपों का रिजल्ट आएगा भाई। उसके बाद भी जिसमें भी पॉसिबल हो पाएगा उनका भी रिजल्ट आएगा। ऐसा मत सोचना कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा, चाहे गवर्नमेंट को 95 में से रिजल्ट देना पड़े, कंडीशनल रिजल्ट आए चाहे, लेकिन रिजल्ट आएगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा भी, यस, इसके अलावा भी जैसा कि मुझे, देखिए, मुझे उम्मीद हो गई थी कि ये हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर से जब 5 में गए ना तभी आइडिया हो गया था कि ऐसे भी चांसेस है। क्योंकि दूसरा, अगर कोई भी जज हो उनको जब सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो ट्राई यही रहती है कि जो भी केस होते हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाए। ओके, तो मेरा मानना तो यही है। अब बाकी आपको बता दूं, 1 मिनट भाई, यस,
बाकी आपको बता दूं, जितनी भी भर्तियां हैं आपकी ये सारी पूरी होंगी भाई, ठीक है। और कोई साथी 56-57 के बारे में पूछना चाहता है तो भाई बता दूं, 56-57 का भी ये मामला सुलझाने के चक्कर में है। कब? 7 फरवरी को ही, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि 7 फ़रवरी को ये आपका सारा ही निपटारा कर देंगे, ठीक है। और फिर आप लोग देखना कि ये सब हुआ कैसे एकदम, ये सब हुआ कैसे एकदम, क्योंकि जब ये 7 मिली है ना डेट, तो ऐसे तो मिली नहीं भाई, ये सारी चीज़ें एक साथ हुई है तब जाकर ये कंफर्म हुआ है कि 7 को, यस कि 7 को है। अब इसके ऊपर देख लेना, सभी अलग अलग बैड न्यूज, गुड न्यूज, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, लेकिन जो रियल न्यूज है वो मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। अब ये बैड न्यूज भी हो सकती है और गुड न्यूज भी हो सकती है। गुड न्यूज इसलिए हो सकती है, देखिए अगर आपका 7 को सारा ही समाधान हो जाता है तो भाई इससे अच्छी न्यूज क्या होगी, मानते हो ये चीज़? क्योंकि दूर की भी नहीं दी गई है, 1 वीक के अंदर की दी गई है। ये इसीलिए दी गई है जो नेक्स्ट ईयरिंग है कि आपका जो भी है मामला वो सुलझ जाए। तो फिर तो बैड न्यूज हुई नहीं भाई ये, ठीक है। फिर तो बैड न्यूज हुई नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो है नहीं भाई, अगर ये हो जाता है तो। मानते हो ना ये चीज़? अगर ये हो जाता है तो फिर तो मेरे अकॉर्डिंग तो है ही नहीं ये बैड न्यूज, मेरे लिए तो ये गुड न्यूज है, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब देख लेना भाई किसके लिए बैड न्यूज है और किस संदर्भ में है, और किसके लिए गुड न्यूज है और क्यों है। और 5 नंबर वाला तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि 5 नंबर मैक्सिमम चांसेज है कि अगर कुछ समाधान नहीं निकला तो इन 5 नंबर को छोड़कर 95 में से रिजल्ट दे देंगे और कंडीशनल ज्वाइनिंग दे देंगे आपको, ठीक है। फिर घूमते रहेंगे सभी ऐसे ही, मतलब ज्वाइनिंग तो हो जाएगी। ये बात आई समझ में अब? यस, ये बात आई भाई सभी को समझ में? चलिए गुड। और इसके अलावा भाई किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि अभी भी कोई भी ये मत सोचना भाई कि ये बैड न्यूज़ है, स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इससे गुड न्यूज़ कोई हो ही ना आपके लिए, कि आपकी भर्ती को बिल्कुल ईजीली निकाल दिया जाए, बिल्कुल साफ रास्ते से। अब जब इन्होंने नेक्स्ट डेट ली है तो कुछ सोच कर ही ली होगी, ऐसा तो है नहीं भाई। इलेक्शन सिर पर है, याद रखिए, इलेक्शन सर पर है बिल्कुल। फ़रवरी का ही मंथ है कंप्लीट, तो कोई भी भाई इतना बड़ा रिस्क तो लेगा नहीं, ठीक है। और जो सभी अपने आप ये सोचते हैं ना कि हाँ हमें ये पता है, हमें ये पता है, भाई एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। जब सभी ये बैठकर इकट्ठे मीटिंग करते हैं ना और कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं लेते, बहुत कुछ सोच समझकर काम किया होगा इन्होंने, ठीक है। बड़ी लंबी प्लानिंग के साथ चले हैं, ऐसे ही नहीं, ये मेरा मानना है, ये मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा मानना यही है कि ऐसा कोई नॉर्मल नहीं लिया गया ये डिसीजन, कुछ सोच समझकर ही किया होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है गवर्नमेंट की जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, उनमें हमें कुछ नहीं पता चल पाता, चाहे कोई कितनी ही ट्राई करे, ठीक है। और किसी को भी नहीं पता होता, मैं बता रहा हूँ ये चीज़, किसी को भी नहीं पता होता, कोई आपको कुछ कहता रहे, इतने इंटरनल मैटर होते हैं और वो डिस्क्लोज करने भी नहीं चाहिए, वो डिस्क्लोज करने भी नहीं चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हो, सभी को सब कुछ पता है, ठीक है। इतना तो अपने आप समझ जाओगे तो किसी की भी बातों में ना आए, ठीक है। चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो भाई, XYZ, मैं तो खुद की भी कहता हूँ, जब तक आप लोग है ना सामने प्रूफ ना देख लो, जब तक सामने प्रूफ ना देख लो, ठीक है, किसी चीज़ को मत मानना करो। मैं तो सीधा बोल देता हूँ, जो मेरा खुद का व्यू होता है ना किसी चीज़ के बारे में, सीधा बोलता हूँ ये मेरा अपना व्यू है भाई, ठीक है। इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, ये मेरा अपना व्यू है, सीधा बोल देता हूँ मैं। हर वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं तो प्रूफ के साथ बोलता हूँ। अब जैसे देखिए मेरे पास अपडेट आई है कि उसमें नेक्स्ट ऑर्डर मिला है, ठीक है, नेक्स्ट डेट का, तो मैंने तब तक हाँ नहीं कही जब तक मैंने खुद ना देख ली। ओके, यस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यूट्यूब मंकित72, टेलीग्राम मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72। वीडियो को लाइक में शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।